नमस्कार दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में धर्मस्थला में दफनाए गए लाशों के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से आप सभी को बताई थी और मैंने आपसे वादा किया था कि जैसे जैसे यह केस आगे बढ़ता जाएगा मैं आपके लिए इससे जुड़ी पूरी जानकारी लाता रहूंगा। आज साइट नंबर 11-12 की खुदाई हुई जिसकी जानकारी मैं आप तक साझा करूंगा और अपने नए व्यूअर्स के लिए जो ये न्यूज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए संक्षेप में पूरी कहानी क्या है उसे कम शब्दों में बताता हूं ताकि वह भी आगे की कहानी समझ पाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। धर्मस्थला कर्नाटक का एक शांत, पवित्र और धार्मिक स्थान जहां हजारों लोग रोज आस्था लेकर आते हैं, लेकिन इस आस्था की जमीन के नीचे एक ऐसा डरावना सच दफन है जिसके बारे में सोचकर रूह कांप जाती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस जंगल में जहां मिट्टी के नीचे दबी हुई है सैकड़ों मौतें और शायद अनगिनत अनसुलझे सवाल भी। कहानी की शुरुआत होती है एक चिट्ठी से। यह चिट्ठी एसआईटी के हाथ लगती है। लिखने वाला धर्मस्थला का एक पूर्व सफाई कर्मी। उसने लिखा, 1995 से 2014 के बीच मैंने अपने ही हाथों से 100 से ज्यादा लाशें दफन की हैं। इनमें ज्यादातर महिलाएं और 15 साल से कम उम्र की बच्चियां थी। मुझे धमकी दी गई थी कि अगर मैंने इनकार किया तो मेरी बीवी और मेरी बेटी की लाश भी यहीं पर गाड़ दी जाएगी। उसके शब्दों में डर भी था और एक तरह की राहत भी। शायद अब वो सब सच बाहर आना चाहिए जो सालों से उसकी आत्मा को खाए जा रहा था। एसआईटी ने तुरंत ही एक टीम बनाई। फॉरेंसिक एक्सपर्ट, पुलिस, मजदूर और साथ में वही गवाह। पहला दिन साइट नंबर 1 से खुदाई शुरू हुई। टीम को उम्मीद थी शायद पहली ही जगह से कोई सबूत मिल जाएगा, लेकिन साइट 1 खाली, साइट 2 सिर्फ मिट्टी और पत्थर, साइट 3, 4, 5 हर जगह सिर्फ गहरा गड्ढा और एक निराशा। मीडिया और स्थानीय लोग सवाल उठाने लगे, क्या यह सब कहानी है? क्या गवाह सच बोल रहा है? टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा था। फिर साइट नंबर 6 पर लगभग 4 फीट गहराई में कुछ कठोर चीज टकराई। मिट्टी हटाई गई तो दिखी इंसानी हड्डियां, करीब 15 टुकड़े और एक पुराना पैन कार्ड। पहली बार यह साबित हुआ कि गवाह झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। साइट 7, 8, 9 और 10 पर खुदाई की बारी आई, लेकिन भारी बारिश और कीचड़ ने सारा काम रोक दिया। जमीन इतनी गीली हो गई कि मशीनें फंसने लगीं। किसी को अंदाजा नहीं था कि असली खुलासा तो अभी बाकी है। छठवें दिन सुबह 11:30 बजे गवाह अचानक एसआईटी के इंचार्ज के पास आता है और बोला, सर आज यहां नहीं, मेरे साथ 100 मीटर आगे चलिए। पुलिस, फॉरेंसिक टीम, मजदूर और सब उसके पीछे चल पड़े। जगह सुनसान थी, चारों तरफ घना जंगल। खुदाई शुरू हुई और घंटों तक मिट्टी हटाई जाती रही। शाम 7:30 बजे सूरज ढलने लगा और टीम जंगल से बाहर आई। उनके हाथ में थी 3 सीलबंद बाल्टियां। पहली बाल्टी में इंसानी खोपड़ी, दूसरी में हड्डियों के ढेर, तीसरी में कपड़ों के टुकड़े और कुछ चूड़ियां, साथ ही 3 बोरी नमक। नमक क्यों? ताकि लाश को जल्दी सड़ने से रोका जा सके, गंध न फैले और राज दफन रहे। गवाह ने बताया, 13 नंबर साइट पर दर्जनों लाशें लाइन से दफन हैं, ABCD की कतार में। ज्यादातर उन औरतों की जिनके साथ पहले रेप हुआ, फिर उन्हें मौत की घाट उतार दी गई।
सोचिए अगर खुदाई हुई तो वहां से क्या क्या निकलेगा। आरटीआई एक्टिविस्ट जयंत का आरोप है कि पुलिस ने 2000 से 2015 तक मिसिंग रिपोर्ट और अनजान मौतों का रिकॉर्ड मिटा दिया है। असली गुनहगारों को बचाने के लिए झूठे लोगों को फंसाया जा रहा है। एक केस में एक मानसिक रूप से बीमार शख्स संतोष राव को आरोपी बनाया गया, लेकिन 2024 में कोर्ट ने कहा डीएनए फॉरेंसिक रिपोर्ट कोई भी सबूत उससे मेल नहीं खाता, यानी कि असली हत्यारा आजाद घूम रहा है। एक मां जिसकी बेटी 20 साल पहले गायब हुई, आज भी कहती है अगर मेरी बच्ची नहीं मिली तो उसकी हड्डियां ही सही, लेकिन सच्चाई सामने आनी चाहिए। वो महिला कभी सीबीआई में स्टेनोग्राफर थी, लेकिन जब बेटी गायब हुई तो पुलिस ने एफआईआर तक नहीं लिखी। आज वो चाहती है कि हर बरामद लाश का डीएनए उनकी बेटी से मैच किया जाए। धर्मस्थला सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा जंगल भी है जो अब इंसानी लाशें उगल रहा है। गवाह का दावा है कि 100 नहीं 400 से ज्यादा लोग यहां पर दफन हैं, ज्यादातर औरतें और बच्चियां। इन लाशों को जलाया नहीं गया क्योंकि आग की लपटें देखकर लोग सवाल पूछने लगते। दफनाना आसान था और शायद इसीलिए राज जिंदा रहा सालों तक। अब एसआईटी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से खुदाई करेगी ताकि 13 नंबर साइट समेत बाकी जगहों का सच सामने आ सके। लेकिन डर यह है कि कहीं फिर से कोई सबूत गायब न कर दिया जाए। धर्मस्थला का जंगल शायद अभी और लाशें उगलेगा और शायद हम सबको वो सच देखने को मिलेगा जिसे सालों से दबाकर रखा गया था। दोस्तों, अगर आपके पास इस मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी है तो कृपया कमेंट में जरूर लिखें। हम आपको इस केस की हर सच्ची अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।